हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज का टॉपिक पार्ट 35 में हम लोग बात करते हैं E2 इंटरफेस के बारे में। तो जिसको ऑलरेडी आपने पिछले वीडियो में आप देखा होगा, तो मैंने ओरेन के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिया था। उसमें ओरेन के बारे में बताया था कि ओरेन का आर्किटेक्चर किस तरह से होता है और ओरेन में कौन कौन से इंटरफेस होते हैं। ओके, तो एक इंटरफेस अभी भी अगर 5G के लिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं आप इंटरव्यू के लिए टेस्टिंग के लिए, तो उसमें आपसे इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं अभी 5G से। 5G का ओवरऑल आर्किटेक्चर क्या है, उसमें कौन कौन सा इंटरफेस होते हैं, A1 इंटरफेस है, E2 इंटरफेस है, जो भी इंटरफेस F1 इंटरफेस रिलेटेड है, फ्रंट हॉल है, जो भी इंटरफेस है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा रहे हैं। ओके, तो ये भी टॉपिक्स आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अब के इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप धीरे धीरे उसको अपग्रेड करें। 4G से आप 5G को अपग्रेड करें, 5G से ओरन को अपग्रेड करें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो E2 इंटरफेस के बारे में हम लोग बात करते हैं आज। अगर पिछला आर्किटेक्चर आपने देखा होगा तो मैंने ये बताया था कि ये आर्किटेक्चर होता है ओरन का बेसिक आर्किटेक्चर। आप देखेंगे तो ये होता है, फर्स्ट जो होता है एसओमो होता है, जिसमें क्या होता है, उसमें रैन इंटेलिजेंट कंट्रोलर नॉन रियल टाइम रिक होता है इसमें। और इसका काम होता है डिज़ाइन, इन्वेंट्री, पॉलिसी, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ओके, इसका काम, इसका इंटरफेस जो होता है इसका A1 इंटरफेस से कनेक्ट होता है रिक। ओके, रिक, ओके, नियर रियल टाइम रिक, ऊपर वाला जो था उसका कॉम्बिनेशन था वो जो उसके साथ हो एसोमो के साथ में। और ये जो था रियल टाइम रिक जो है, इसका काम क्या होता है, रेडियो कनेक्शन मैनेजमेंट के, मोबिलिटी मैनेजमेंट के लिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट, इंटरफेरेंस मैनेजमेंट, ये। और इसके साथ जो रिक नियर रियल टाइम रिक्स जो कनेक्टिविटी होती है वो उसका इंटरफेस जो होता है, इंटरफेस E2 इंटरफेस होता है, उसको E2 नोट से कनेक्ट होता है। E2 नोट्स मीन्स बहुत सारे E2 नोट्स होता है, G नोट भी हो सकते हैं, E नोट भी हो सकते हैं, 4G 5G से रिलेटेड जो भी हो सकते हैं उसकी कनेक्टिविटी हम यहाँ से G नोट भी और E नोट भी से E2 नोट को, E2 इंटरफेस को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो ये है बेसिक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग जो आज बात कर रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं वही रिक, नियर रियल टाइम रिक। ओके, और जी नोट बी के बीच में या E2 नोट्स के बीच में जो E2 इंटरफेस होता है उसका काम क्या होता है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि एक E2 इंटरफेस है जो DU और CU प्लेन दोनों से कनेक्टेड है। और इसका जो कनेक्टिविटी हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा और आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे इसमें देखिए कि इसमें एसोमो था, उसका जो कनेक्टिविटी, उसमें जो नॉन रियल टाइम रिक जो होता था उसकी कनेक्टिविटी नियर RT रिक से होता है। और जो उसका इंटरफेस होता है A1 इंटरफेस। इसके साथ साथ अब जो नियर RT रिक जो है, रियल टाइम रिक जो है, उसकी इंटरफेस जो होता है, उसका इंटरफेस जो होता है ओरन सेंट्रल यूनिट कंट्रोल प्लेन से और ओरन सेंट्रल यूनिट के यूज़र प्लेन से होता है, जो जी नोड बी का पार्ट है। ओके, इसके इंटरफेस जो होता है जी नोड बी का, जी नोड बी के ओरन ओपन रैन सेंट्रल यूनिट कंट्रोल प्लेन और ओरन सेंट्रल यूनिट यूज़र प्लेन से उसकी कनेक्टिविटी होती है। तो मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे E2 इंटरफेस लिमिटेड नहीं है कि इन्हीं लोग इसी से, केवल जी नोड बी से ही इसका इंटरफेस होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि नियर RT रिक होस्ट वन और मोर एक्सकैप दैट यूजेस E2 इंटरफेस टू कलेक्ट द नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन। एक क्या होता है, नियर RT रिक के साथ एक होस्ट होता है जो एक्स एप्स जो बोलते हैं, वो E2 इंटरफेस को यूज़ करके रियल टाइम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसको दैट इज़ यूवी बेसिस और सेल बेसिस के बेस्ट पर। उसको हम लोग एक्स एप्स बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक्स ऐप इज़ ए सॉफ्टवेयर टूल यूज्ड बाय ए रैन इंटेलिजेंट कंट्रोलर टू मैनेज नेटवर्क फंक्शन इन द नियर रियल टाइम। ये कंफर्म हो गया आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि नियर रियल टाइम रिक एंड द E2 नोड्स आर कनेक्टेड वाया E2 इंटरफेस विच इज डिफाइंड बाय द ओरन। ओके, ओरन के बारे में तो डिफाइंड किया था E2 नोड्स, जो मैंने बोला ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि E2 नोड्स जो होते हैं, E2 इंटरफेस जो होता है E2 नोड से कनेक्ट होते हैं। तो E2 नोड्स कैन बी वन और मोर लाइक E नोड बी, G नोड बी, G नोड बी CUCP, G नोड बी CUP और G नोड बी DU। ओके ओके,
एक लिमिटेड नहीं है। जैसे हम 4G की बात करें तो 4G में क्या होता है कि जो E2 इंटरफेस होगा नियर रियल टाइम रिग, और ओ ई नोट भी ओपन रैन से इसमें E2 इंटरफेस होगा। अगर हम इसमें बात करें नॉन रियल टाइम मीन्स 5G और 4G के बारे में, तो 4G और 5G यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर है, जहाँ पे मेरा डायग्राम है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4G का भी नेटवर्क है और 5G का भी नेटवर्क है। ओके, यहाँ पे E2 इंटरफेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ई नोड भी है और ODU भी है, OCUCP है और OCUUP भी है इसकी कनेक्ट। अगर 5G केवल ओनली 5G के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटरफेस उसका E2 का इंटरफेस जो है लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं उसमें है OCUCP, OCUUP एंड ODU इंटरफेस E2 है यहाँ पे। तो हम लोग E2 नोट्स जो बोलते हैं, E2 नोट्स डिफरेंट बहुत सारे हो सकते हैं, वन और मोर हो सकते हैं, एज़ पर योर आर्किटेक्चर, एज़ पर योर डिज़ाइन, जैसा आपका ऑपरेटर्स जैसा डिज़ाइन करता है या ऑपरेटर के जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग वो E2 नोट्स कनेक्ट कर सकता है E2 इंटरफेस के थ्रू। ये हो जाता है मेरा E2 इंटरफेस। अब हम लोग बात करते हैं कि E2 इंटरफेस सपोर्ट्स टू प्रोसीजर, दो तरह के वो E2 इंटरफेस सपोर्ट्स करता है प्रोसीजर को। फर्स्ट एक ग्लोबल और एक फंक्शन। ग्लोबल प्रोसीजर में क्या होता है कि E2 सेटअप प्रोसीजर विथ, इसमें 4-5 जो है ग्लोबल प्रोसीजर जो सपोर्ट करता है E2 इंटरफेस जो है। पहला एक E2 सेटअप प्रोसीजर, E2 रीसेट प्रोसीजर, E2 एरर इंडिकेशन प्रोसीजर एंड रिग सर्विस अपडेट प्रोसीजर, E2 नोट कॉन्फ़िगरेशन अपडेट प्रोसीजर एंड E2 कनेक्शन अपडेट प्रोसीजर। ये सभी जो प्रोसीजर्स है वो ग्लोबल प्रोसीजर है। जो क्या होता है E2 सेटअप प्रोसीजर के बारे में बात करें तो E2 सेटअप प्रोसीजर विद द E2 सेटअप रिक्वेस्ट, ये क्या होता है E2 सेटअप प्रोसीजर जो होता है E2 सेटअप रिक्वेस्ट के साथ में, E2 सेटअप रिस्पॉन्स, E2 सेटअप फेल्यूर मैसेज के साथ में होता है, जो इनिशिएट होता है विच इज इनिशिएटेड बाय E2 नोट टू सेटअप द E2 लिंक ओवर द HTTP लिंक। ये तो क्लियर हो गया। E2 नोट कोई भी हो सकता है, G नोट भी हो सकता है, E नोट भी हो सकता है, वो ओपन CU हो सकता है, ओपन DU हो सकता है। तो ये जो होता है आपको इनिशिएटेड बाय E2 नोट टू सेटअप द E2 लिंक ओवर द HTTP लिंक। दूसरा होता है E2 रीसेट प्रोसीजर, E2 का रीसेट प्रोसीजर विथ द E2 रीसेट रिक्वेस्ट एंड रीसेट रिस्पॉन्स मैसेज। ओके, विथ द E2 रीसेट रिक्वेस्ट एंड रीसेट रिस्पॉन्स मैसेज विच इज इनिशिएटेड बाय आइदर रिग और द ई नोड। रिग ऑलरेडी आपको मालूम है कि E2 जो कहाँ से, नॉन रियल टाइम रिग के बारे में या रियल टाइम रिग के बारे में आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपको मालूम होना चाहिए, आर्किटेक्चर आपको मालूम होना चाहिए कि E2 इंटरफेस हम लोग कहाँ कनेक्ट हैं। तो वहाँ पे नॉन रियल टाइम रिग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे नियर RT रिग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड होता है E2 एरर इंडिकेशन प्रोसीजर। ये E2 एरर इंडिकेशन प्रोसीजर क्या होता है, विद द E2 एरर इंडिकेशन मैसेज होता है विच इज इनिशिएटेड बाय द रिग और द E2 नोड्स। वंस अगेन इफ यू कम फॉर दिस वन मीन्स नेक्स्ट अगर फोर्थ की बात करें, रिग सर्विस अपडेट प्रोसीजर जो होता है वो विथ रिग सर्विस क्वेरी, रिग सर्विस अपडेट एक्नॉलेज एंड विच इज इनिशिएटेड बाय आइदर रिग और ई नोड बी के द्वारा। सेम वही बात करते हैं E2 नोड कॉन्फ़िगरेशन अपडेट प्रोसीजर विथ E2 नोड कॉन्फ़िगरेशन अपडेट एंड E2 नोड कॉन्फ़िगरेशन के साथ में ये होता है। एंड ये प्रोसीजर जो इनिशिएट किया जाता है वो E2 नोड के द्वारा किया जाता है। लास्ट वन है E2 कनेक्शन अपडेट प्रोसीजर विद द E2 कनेक्शन अपडेट एंड E2 कनेक्शन अपडेट एक्नॉलेजिंग मैसेज विच इज इनिशिएटेड बाय द रिग। ये होता है ग्लोबल प्रोसीजर। अगर E2 इंटरफेस के बारे में, E2 इंटरफेस दो टाइप के प्रोसीजर सपोर्ट्स करता है, वन इज़ ग्लोबल, वन इज़ फंक्शनल। तो एक ग्लोबल प्रोसीजर में ये सभी आ जाते हैं E2 सेटअप्स। अब बात करते हैं फंक्शनल के बारे में। फंक्शनल प्रोसीजर क्या होता है? फंक्शनल प्रोसीजर में बात करें हम लोग तो रिग सब्सक्रिप्शन प्रोसीजर है, रिग सब्सक्रिप्शन डिलीट प्रोसीजर है, रिग इंडिकेशन प्रोसीजर है, रिग कंट्रोल प्रोसीजर है। रिग सब्सक्रिप्शन प्रोसीजर क्या है? विद द रिग उसमें क्या करते हैं फंक्शन प्रोसीजर में, रिग सब्सक्रिप्शन प्रोसीजर में विद द रिग सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट एंड रिग सब्सक्रिप्शन रिस्पॉन्स फेल्यूर। ये प्रोसीजर जो इनिशिएट किया जाता है बाय द रिग टू सब्सक्राइब फॉर द रिपोर्ट, इंसर्ट और पॉलिसी फॉर द रिग सर्विस एक्शन। दूसरा रिग सब्सक्रिप्शन डिलीट प्रोसीजर जो है विद द रिग सब्सक्रिप्शन
डिलीट रिक्वेस्ट एंड रिक सब्सक्रिप्शन डिलीट रिस्पॉन्स मैसेज फेलुअर दिस प्रोसीजर इनिशिएटेड बाई द रिक। सेम उसी तरह जो पर मैंने पिछला डिस्कशन किया। फिर होता है लास्ट होता है रिक इंडिकेशन प्रोसीजर विद द रिक इंडिकेशन मैसेज। दिस प्रोसीजर इनिशिएटेड बाई E2 नोट टू रिस्पॉन्स टू द रिपोर्ट ऑन इंसर्ट सर्विसेज। लास्ट में हो जाता है रिक कंट्रोल प्रोसीजर विद द रिक कंट्रोल रिक्वेस्ट एंड रिक कंट्रोल एक्नॉलेजमेंट मैसेज। दिस प्रोसीजर इनिशिएटेड बाय रिक इन रिस्पॉन्स टू द रिक इंडिकेशन प्रोसीजर। ये दोनों प्रोसीजर दो टाइप के हो जाते हैं मेरे। E2 इंटरफेस से ग्लोबल प्रोसीजर और ये होता है आपका फंक्शनल प्रोसीजर। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने इसी के बारे में थोड़ा सा E2 इंटरफेस के बारे में बताने की कोशिश की थी आज कि E2 इंटरफेस होता क्या है, उनके E2 इंटरफेस जो सपोर्ट दो प्रोसीजर करते हैं उसके वो कौन कौन से सपोर्ट करते हैं और कहाँ से उसको इनिशिएट होता है, वो प्रोसीजर कहाँ से इनिशिएट होता है उसके बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया। तो अभी जो क्या आता है E2 इंटरफेस के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि E2 इंटरफेस कहाँ से कनेक्टिविटी होती है और E2 इंटरफेस कहाँ से कहाँ होता है। एक अगर E2 नोट्स आप बोलते हैं तो E2 नोट्स कितने हो सकते हैं, एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, या कौन से कहाँ से कैसे कनेक्टिविटी होती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगे, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपको मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।